अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ ज़बरदस्त होंगे, खैर खैरियत से होंगे। हम लेक्चर नंबर 1 में मज़मून नवीसी सीखी कि मज़मून नवीसी में किन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है और मज़मून नवीसी में किस तरह से हमने अपने आप को प्रिपेयर करना है। आज हम मज़मून बनाने का तरीका सीखेंगे कि मज़मून बनाया कैसे जाता है, इब्तदाइया में क्या क्या चीज़ें लिखी जाएंगी, नफ्स मज़मून में किस तरह से हमने लिखना है और क्या क्या लिखना है। अज़ीज़ तलबा, मैंने यहाँ पे कुछ टॉपिक्स लिखे हैं। आपको मैं क्लियर कर दूँ कि किसी सूरत भी आप अपने पेपर के ऊपर इसको अवेज़ा नहीं कर सकते। ये आपको समझाने की खातिर लिखे गए हैं। आपने हेडिंग्स या जैसे हम ज़ैली सुर्खियाँ बोलते हैं, ये पेपर के अंदर नहीं देनी होती, बल्कि आपको पेपर के अंदर पैराग्राफ की शक्ल में लिखना होता है। लेकिन चूंकि मैंने आपको समझाना है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। तो क्या है, हम देखते हैं। सबसे पहले बात होती है इफ्तिताइया की। इफ्तिताइया या इब्तिदाइया है जो मज़मून का, वो क्या है? वो ये है कि बच्चों कभी भी मज़मून को डायरेक्ट नहीं शुरू कर देते। ऐसा नहीं है कि आका सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत अक़दस पर हमें मज़मून लिखने को आ गया, या कोरोना वायरस पे आ गया, या दहशत गर्दी पे आ गया। हम 3 किस्म के मज़मून या 2 किस्म के इस क्लास में सीखेंगे। एक शख्सी मज़मून और एक हम समाजी मज़मून को देखेंगे कि जिसके अंदर शख्सियत से हट के बात हो। तो हम कोशिश करेंगे दोनों की तर्ज सीखी जाए। कैसे कि आपको मौजू दे दिया गया है सीरत रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब आपने क्या करना है कि उसको डायरेक्ट नहीं शुरू कर देना कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पैदा हुए, वो ये थे, ये नहीं, इस तरह से नहीं। आपको सबसे पहले इब्तिदाइया बनाना है। इब्तिदाइया हमने सीखा था कि 1 से 1.5 सफ़ा या 2 सफ़ा तक आपने लिखना होता है। तो इब्तिदाइया के अंदर सबसे पहले आप मौजू का तारुफ करवाएंगे। अब सीरत रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिखते हुए आपने तारुफ ये करवाना है, अल्लाह नबियों को क्यों भेजता है, नबी क्या काम करते हैं, ये सारी बातें आपने मौजू के तारुफ में लिखनी है। अगर यही मौजू आपके पास कोरोना वायरस हो तो फिर आप बताएंगे कोरोना वायरस क्या है, वायरस होता क्या है, वायरस कैसे, मतलब कहाँ से आया, क्यों आया और कर क्या रहा है। ये सारी बातें आपने मौजू का तारुफ करवाते हुए करनी है। इन दोनों मौजूओं को एक अलग अलग मौजू हैं, एक शख्सी है, एक शख्सी नहीं है। आपको समझ आ जाएगी कि ये कैसी आपने तरतीब देनी होती है। दूसरा, आपने फिर इस पे बात करनी होती है कि मौजू की अहमियत, इम्पोर्टेंस क्या है। अब अगर बहसीयत नबी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा जाए तो आपने बयान करना है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस कायनात में क्या हैसियत है, इस जो हम मौजू को डिस्कस कर रहे हैं इसकी क्या इंपॉर्टेंस है हमारी ज़िंदगियों में। और इसी तरह से कोरोना के ऊपर अगर मौजू है तो आपने बताना है कि कोरोना की हमारी ज़िंदगी में क्या वैल्यू है। आप जानते हैं कि अब बहुत ज़्यादा वैल्यू है, उसकी वजह से बहुत सारे मसाइल हैं। इसी तरह से आका सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर हमें मौजू के ऊपर मज़मून लिखना है तो हमें अब इस पे बात करनी है, तो यकीनन फिर हमें उनकी इम्पोर्टेंस बताते हुए एक पैराग्राफ बनाना होगा। छोटी क्लासेस क्या करेंगी, इन 2 टॉपिक्स का एक पैराग्राफ बनाएंगी, और बड़ी क्लासेस जो हैं सेकेंड ईयर एडिशनल सेशन जज और सिविल जज के बच्चे, वो इन 2 टॉपिक्स पे 2 पैराग्राफ लिखेंगे। आप जानते हैं हम पैराग्राफ एक सफ़े के ऊपर 2 पैराग्राफ कम अज़ कम और ज़्यादा से ज़्यादा 3 बनाते हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि आपने छोटी क्लासेस ने इसका एक पैराग्राफ और बड़ी क्लासेस ने 2 पैराग्राफ बनाने हैं। आगे चलते हैं। मौजू की वुसअत फिर आप बयान करते हैं कि मौजू का फैलाव कितना है। नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत कहाँ कहाँ तक पढ़ी जाती है, किस तरह से आपको दुनिया देखती है, इसका क्या हमारी ज़िंदगियों में अमल दखल है और हमने इनको किस हद तक जाना है। ये सारी चीज़ें मौजू की वुसअत में आएंगी। अगर कोरोना है तो कोरोना के अबाउट जितनी भी बातें होंगी वुसअत में वो लिख देंगे आप कि कोरोना का फैलाव कितना है, इस दुनिया में कोरोना कहाँ कहाँ है, ये सारी चीज़ें कोरोना के ऊपर होंगी। मौजू का पस मंज़र, बैकग्राउंड डिस्कस करते हुए आका सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर हम बैकग्राउंड देखें तो जनाब आदम अलैहिस्सलाम से लेके जितने भी अम्बिया इकराम अलैहिस्सलाम आते हैं उन सब के आप हवाला दे सकते हैं और फिर बता सकते हैं कि आपका पस मंज़र ये है कि आप नहीं थे तो अरब जाहिल थे, आप आए तो उनको चलना आ गया, उनको बोलना आ गया, उनको खाना उठना बैठना पीना सोना जागना हर चीज़ के आदाब आपने सिखाए। तो ये बातें
आका सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अगर मौजू डिस्कस कर रहे हैं, अगर कोरोना कर रहे हैं तो कोरोना का बैकवर्ड क्या है आप जानते हैं। कोरोना की जो बैकग्राउंड है वो चाइना है या ओहान शहर है, या जो भी चीज़ें आपको इसके अबाउट पता हैं कि ये कोरोना का पस मंज़र क्या है, वो इस पैराग्राफ में लिखेंगे। तो हमारा इब्तदाइया मुकम्मल हुआ। अब इस 2 टॉपिक्स का छोटी क्लास जो है वो एक पैराग्राफ बना लेगी और बड़ी क्लासेस इन दोनों पे अलग अलग एक पैराग्राफ बनाएंगी। लेकिन पैराग्राफ बनाते हुए इनको ऊपर नहीं लिखना, ये आपके याद करने के लिए हैं, आपके जहन में हो कि मैं मौजू का तारुफ लिख रहा हूँ, इसके बाद मौजू की इंपॉर्टेंस, उसके बाद मौजू की वसअत, उसके बाद मौजू का पस मंज़र। ये चीज़ है जो आपको वहाँ रुकने नहीं देगी, आपके कलम को नहीं रुकने देगी। तो मैं यही पहले लेक्चर में अर्ज़ कर रहा था कि आपने जब भी मज़मून लिखना होता है तो रुकना नहीं है, मुसलसल लिखना है। तो मुसलसल लिखने का यही एक आसान और आखिरी हल है। इसके बाद आप अगर कोई अपनी ज़ाती तरतीब बनाएंगे मज़मून लिखते हुए तो आप मुश्किल कर लेंगे। इसके बाद हम नफ्स मज़मून देखते हैं कि नफ्स मज़मून में क्या लिखा जाए। हाँ, एक बात और, यहाँ पे मैं आका सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी डिस्कस कर रहा हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आका सरवर कौनैन की ज़िंदगी में ये बातें होंगी। आप जिस इंसान के मुतालिक भी लिखेंगे उसकी आपने जब भी ज़िंदगी के ऊपर लिखना है मज़मून तो इन्हीं चीज़ों को आपने मद्देनज़र रखना है कि वो शख्सियत कौन है। अगर कायदे आज़म है तो बहसीयत सियासी रहनुमा जो होते हैं वो कौन होते हैं, क्या होते हैं, उसके बाद उनकी इम्पोर्टेंस क्या है और उनकी वसअत क्या है, उनका बैकग्राउंड क्या है। नफ्स मज़मून में आते हैं। सबसे पहले अगर शख्सी मज़मून है तो उसकी पैदाइश डिस्कस होगी और उसके वालिदैन, वो कहाँ पैदा हुए, किन हालात में पैदा हुए और उनके वालिदैन कौन थे। अगर कोरोना जैसा मजमून है तो फिर क्या करेंगे, फिर ये करेंगे कि वो कहाँ से जन्म लिया, उस वायरस का आगाज़ कहाँ से हुआ। अगर दहशतगर्दी है तो दहशतगर्दी कैसे जन्मी। इसी तरह से वालिदैन अब कोरोना के वालिदैन वायरस के सबब जो हैं वो वालिदैन के तौर पे इस्तेमाल होंगे। दहशतगर्दी को फैलाने वाले लोग उसके वालिदैन कहलाएंगे तो उनका जिक्र होगा। इसी तरह से माहौल है, किस माहौल में वो शख्सियत आई। अगर आका सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है तो वो किस माहौल में पैदा हुए, उनका किस माहौल में आना हुआ। वायरस है कोरोना या दहशतगर्दी है या औरतों की तालीम है तो माहौल क्या था। कोरोना वायरस जब आया है तो किस माहौल में ये फैलता है, किस माहौल में आया है, किस माहौल की वजह से आया है। दहशतगर्दी है तो माहौल पे क्या असर डालती है। इस तरह से थोड़ा सा बस अपनी अकल इस्तेमाल करके आपने टॉपिक्स को बदलते जाना है। इब्तदाई तालीम, शख्सी जो मजमून होता है उसमें तो आसान है कि किसी भी शख्सियत की जो इब्तदा की तालीम है और आला तालीम है उसको आपने क्या करना होता है, बयान करना होता है। अगर ये कोरोना हो, अगर ये दहशतगर्दी हो तो फिर क्या करेंगे, इब्तदाई तालीम, इब्तदा में हमने उसके बारे में क्या सीखा। आला तालीम, हम अब उसके बारे में कितना जान चुके हैं। आगे चलते हैं जी। अमली ज़िंदगी का आगाज़, जाहिर सी बात है एक शख्सियत जब पढ़ लेती है तो उसके बाद वो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ शुरू करती है। तो उनकी प्रैक्टिकल लाइफ क्या थी, आका की क्या है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत इकबाल की क्या है, मिर्ज़ा गालिब की क्या है, हज़रत कायद की क्या है। इसी तरह से अगर कोरोना या दहशतगर्दी या औरतों की तालीम हो तो प्रैक्टिकल लाइफ में उनका क्या असर है, प्रैक्टिकल लाइफ में इस चीज़ का क्या फ़ायदा है। अगर कोरोना वायरस है तो जाहिर सी बात है उसका क्या होगा कि हमारी प्रैक्टिकल लाइफ को उसने मुतासर किया है या नहीं किया। अगर दहशतगर्दी है तो वो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ को डिस्टर्ब करती है या नहीं करती। इस बात पे आप एक पैराग्राफ जनरेट करेंगे। इब्तदाई मुश्किलात, शुरू में उस शख्सियत को क्या मुश्किलात हुई अगर शख्सी मजमून है। सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इब्तदाई मुश्किलात क्या थी और उनको बुनियादी मुश्किलात कौन सी पेश आई। अगर कोरोना वायरस है उसकी रोकथाम के लिए हमें क्या मुश्किलात हुई या उसकी वजह से हमें क्या मुश्किलें आईं और उसकी बुनियादी मुश्किल क्या है हमारे लिए। अगर दहशतगर्दी है तो वो तब भी ऐसे ही। अब आगे चलते हैं। इब्तदाई कामयाबियाँ, हमने शुरू में क्या अचीव किया। आका सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अगर मजमून है तो फिर होगा कि उन्होंने क्या अचीवमेंट्स की। और मरकज़ी कामयाबियाँ, उन्होंने बड़ी कामयाबी क्या की। आप जानते हैं फ़तह मक्का के बाद हर गैर को दूसरे के साथ दुश्मनी ख़त्म करके जोड़ दिया। आपने अमीर और गरीब का फ़र्क मिटा दिया, आपने काले और गोरे का फ़र्क मिटा दिया, आपने लाल और काले का बिल्कुल फ़र्क मिटाकर एक ही सफ़ में खड़े कर दिए। ये सारी अचीवमेंट्स मेरे आका की हैं। आपने ही औरतों के हुकूक मुकर्रर किए। ये वो वाहिद हस्ती है जिसने आके ग़ुलामों के भी हुकूक बताए, जिसने परिंदों दरिंदों चरिंदों हर चीज़ की हमें बताई कि उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। अगर यही हमारा मौजू होता कोरोना का या दहशतगर्दी का तो इब्तदाई कामयाबियाँ हमने दहशतगर्दी को रोकथाम के लिए क्या की हैं या कोरोना को रोकने के लिए हमारी जो इब्तदाई अचीवमेंट्स हैं और मरकज़ी बड़ी अचीवमेंट हमने क्या कर ली है। उसके बाद आपने तकाबुली जायज़ा लेना होता है। तकाबुली जायज़ा क्या है, कंपैरिजन।
आपने अगर शख्सी मजमून है, जैसी शख्सियत है वैसी शख्सियात के साथ उसका कंपैरिजन करना होता है। जैसे हज़रत इकबाल बाज़ियत शायर हैं तो बाकी शुआरा के साथ उनका कंपैरिजन किया जाएगा एक पैराग्राफ के अंदर। अगर सियासी रहनुमा के तौर पे हज़रत कायद को देखें तो उनका नेहरू और गांधी के साथ, इसी तरह से मेरे आका सरवर कौनैन को पूरी कायनात के साथ आप कंपैरिजन करवाएंगे तो भी मेरे आका सरवर कौनैन की ज़ात मुबर्रा और आला ही रहेगी। इसलिए आप कोशिश करें कि उनके कंपैरिजन में आप उनकी तारीफ़ात लिखें और उनका अंबिया अलैहिस्सलाम के साथ ही कंपैरिजन इस तरह से किया जाए कि नबियों के अंदर कोई तफरीक या कोई इस किस्म की गुफ्तगू ना हो कि अंबिया अलैहिस्सलाम की किसी की अहमियत कम हो या ज़्यादा हो। नो डाउट मेरे आका सबसे अव्वल हैं और सबसे आखिर हैं और आका से बढ़ के कोई नहीं, लेकिन बाकी अंबिया कराम अलैहिस्सलाम भी हमारे लिए उतने ही मुअज़्ज़ज़ हैं जितने अल्लाह पाक ने हमें अहकाम दिए हैं। तो इसलिए आपने उनके कंपैरिजन में आका सरवर कौनैन को बाकी तमाम कायनात से मुबर्रा करके एक पैराग्राफ जनरेट करना होता है। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह बाकी चीज़ें देखेंगे कि नफ्स मज़मून में और क्या आता है। तीसरे लेक्चर में हम इंशाल्लाह मज़मून को बिल्कुल समझेंगे कि इख्तिताम कैसे होना चाहिए और नफ्स मज़मून में और क्या बातें हो सकती हैं। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।